नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। बेधड़क कार्यक्रम लेकर हाजिर हुए हैं आज अजय सर के साथ। इस कार्यक्रम में आज बात होगी राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 16 तारीख को जो है सो चुनाव होगा, इसका वोटिंग होगी इसकी, ये सब आप जानते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर जो है वह है लालू यादव को लेकर। लालू यादव एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं राज्यसभा की चुनाव को लेकर। क्या तेजस्वी यादव नहीं संभाल पाएंगे इस चुनाव को, इस डर से लालू यादव सक्रिय हुए हैं या कुछ बात और है? इस खबर को विस्तार से समझने के लिए अजय सर के पास चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, लालू यादव एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं सर। अचानक जो है सो पहले सुस्त पड़े हुए थे, बार बार कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, फिर अस्वस्थ थे, ये दिखता था बार बार। लेकिन अब जो है सो राबड़ी आवाज से आज निकले हैं सुबह सुबह बाहर। देखिए, राज्यसभा की जो 5 सीटों के लिए चुनाव है उसको लेकर बिहार में अभी सरगर्मी है जी। सरगर्मी इसलिए भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उसके प्रत्याशी हो गए। एक प्रत्याशी हुआ भी एनडीए की ओर से 5 सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 5 सीट के लिए है, 5 है, 5 के प्रत्याशी घोषित हो गया। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन है, उसके बाद आपको रामनाथ ठाकुर है जो अभी भी है, वर्तमान में भी है, और उसके बाद आपको उपेंद्र कुशवाहा है और शिवेश राम है। तो ये 5 है एनडीए कैंडिडेट। लेकिन कैंडिडेट 6 हो गए ना सर, एक महागठबंधन। नहीं, उसके बाद है एक महागठबंधन से राजद कैंडिडेट है जी, अमरेंद्रधारी सिंह जी। पहले तो हो रहा था कि राजद किसी अल्पसंख्यक को देगा, लेकिन फिर एक खबर आई कि तेजस्वी यादव स्वयं लड़ेंगे। फिर एक खबर आई कि नहीं, तेजस्वी जी नहीं लड़ेंगे, कोई और कैंडिडेट होगा जी। लेकिन इसी बीच अमरेंद्रधारी सिंह जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं राजद कोटे से जी, उनको प्रत्याशी बना दिया गया। न्यूज हाट ने पहले भी कहा था जी कि अमरेंद्रधारी सिंह रिपीट हो सकते हैं, है ना जी। धन कुबेरों की लड़ाई देखने को मिलेगी, कुबेरों की लड़ाई शीर्षक में। तो अब हो गया है कैंडिडेट राजद। अंदर खाने जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि इसमें भी लालू प्रसाद जी की ही अहम भूमिका थी, उनको अमरेंद्रधारी सिंह को ही प्रत्याशी बनाया जाए। इसके पीछे भी वही है धन कुबेर वाली कहानी जी, है ना, कि जो 6 सांसद जो कम हो रहे हैं राजद के, 6 विधायक जो कम हो रहे हैं राजद के लिए, उसकी भरपाई अमरेंद्रधारी सिंह ही कर सकते हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े बिजनेसमैन है जी, है ना। तो ये सब यह भी जो है तरकीब तेजस्वी को उन्होंने ही बताया था, और इसी उनकी ही रणनीति के तहत, मतलब लालू प्रसाद की ही रणनीति के तहत अमरेंद्रधारी सिंह को बनाया गया। तेजस्वी यादव किसी अल्पसंख्यक या मुस्लिम चेहरा, जैसे हिना साहब का नाम आ रहा था जी, उसको बनाना चाह रहे थे, या फिर किसी पिछड़ी जाति से कैंडिडेट को, ताकि उनका जो अपना समीकरण है, अगर आप अल्पसंख्यक और पिछड़ा का, उसमें से वह गणित बिठाना चाह रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद जी ने कहा नहीं, अमरेंद्रधारी सिंह को ही बनाया जाए। सर, एक सवाल है मेरा इसमें। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी पार्टी जो है अभी भी लालू प्रसाद यादव ही चला रहे हैं। देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इनसे बड़ा तो तेजस्वी यादव से बड़ा पार्टी में तो लालू प्रसाद जी है। अंतिम निर्णय तो लालू प्रसाद ही लेंगे, और वही अंतिम निर्णय लालू प्रसाद जी ने लिया। मतलब लालू प्रसाद यादव को अभी भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं हो रहा है क्या उनको? नहीं, तेजस्वी यादव पर भरोसा है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की रणनीति पर महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी, है ना। उसके बाद से लालू प्रसाद जी जो जैसे ही चुनाव का कोई आता है समय, तो लालू प्रसाद जी सक्रिय हो जाते हैं, और इस बार भी हुआ, सक्रिय हो गए। विधानसभा चुनाव में सर सक्रियता कम देखी, क्योंकि जिन को उन्होंने सिंबल दिया वो वापस ले लिया तेजस्वी। तो मुझे बता रहा है कि उस समय तेजस्वी यादव की चली, और तेजस्वी यादव ने अपने मन से बहुत सारे निर्णय लिए, जैसे टिकट वितरण में भी खबर भी आई, खूब खबर आई थी
कि लालू प्रसाद जी ने लोगों को सिंबल दिया बुला बुला कर, और तेजस्वी यादव ने अचानक दिल्ली से पहुंचकर तमाम सिंबल वापस ले लिया और फिर नए सिरे से लोगों को बुलाया गया। हालांकि बहुत सारे लोग वही थे, लेकिन बुलाया तेजस्वी यादव ने। तो ये घटनाक्रम है, और उसके बाद की जो परिस्थिति, रिजल्ट जो आया तो देख ही रहे हैं सामने। तो इसमें भी और जो अंदर खाने की बातें हैं कि 41 सीट कहां से आएगी, तेजस्वी यादव का माथा जो है उसमें काम नहीं कर रहा था, गुना गणित बैठाने में उलझ रहे थे। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को जिस तरह से दरवाजे पर से विदा कर दिया गया था गठबंधन में शामिल होने के लिए, महागठबंधन में, तो नहीं होने दिया गया। अब शुरू में 15 सीट ओवैसी मांगे थे, हमको 15 विधानसभा की सीट दे दी जाए, हम महागठबंधन में रहना चाहते हैं, इसलिए कि उन पर जो दाग लगता है वह भाजपा की बी टीम है, उसको वह मिटाना चाह रहे थे। और अंत में वह 6 सीट पर आ गए, हमको सिर्फ 6 सीट दी जाए। फिर भी तेजस्वी यादव नहीं सहमत हुए और कह नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं। ओवैसी ने तो यहाँ तक कहा कि तेजस्वी फोन तक नहीं उठाए। हाँ, वही बता रहे हैं ना। तो ये सब घटनाक्रम के बाद ओवैसी तो जीत गए 5 सीट, और ई जो है 75 से 25 पर चले आए, बहुत सीट हरा भी दिए सर। हाँ, तो लालू प्रसाद ने इसमें भी गणित लगाया। और आपको पता होगा कि जब यह खबर आई कि राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, है ना, उसके बाद दनादन दिल्ली से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद जी भी पहुंच गए, क्योंकि उसके पहले उनके आने का कोई प्रोग्राम तय नहीं था। आते तो जरूर है तो, लेकिन तय नहीं था कोई कार्यक्रम, और वहां से पहुंच गए। वह भी होली के बाद आए, जबकि लालू प्रसाद के आवास में होली के यहाँ कुर्ता फार होली होती है, सब पूरा रहता है, होती थी सर, हाँ होती थी, इसका पूरा जश्न रहता है। तो अगर लालू प्रसाद जी को पहले ही आना होता तो होली से पहले ही आते, लेकिन वह नहीं आए। लेकिन नामांकन जब नीतीश कुमार कर लिए तब वो पहुंच गए। तो उनकी रणनीति वहीं से पता चल रही है कि उन्होंने किस तरह से बिहार में फिर से अपनी धाक जमाने के लिए, कहा भी जाता है किंग मेकर लालू प्रसाद, इसलिए वो पहुंचे हैं। और जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उसमें 41 सीट का जुगाड़ करने की भी रणनीति उन्हीं की है। सर एक चीज और, तो जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव सक्रिय हो गए, तो ये 5वीं सीट जो है एनडीए के लिए आसान होगी या मुश्किलें बढ़ेंगी? आज जो है एनडीए की भी बैठक हो रही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर, है ना, सभी लोगों को वहां बुलाया गया है, और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, है ना, वह भी है, हर्ष मल्होत्रा है केंद्रीय मंत्री, और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी है, ये भी आए हुए हैं। सबों की मीटिंग होगी, और आज जो है तय होगा अंदर खाने। अभी तो बैठक चल ही रही है, समाचार रिकॉर्ड होने तक। तो उसमें अब यह रणनीति तय होने की बात है कि किसको क्या वोट, किसे कोटे में कौन विधायक जाएंगे। अब आगे की खबर फिर आगे की खबरों में दी जाएगी। तो यहाँ भी जैसे ही उधर कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, उसके बाद AIMIM के जिला प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान कल्ला तेजस्वी यादव से मिल लिए। मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत पॉजिटिव रहा। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बातचीत पॉजिटिव रही। लेकिन एक चीज तो रहा ना सर, एक तरफ तो कह रहे हैं कि बात पॉजिटिव है, दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी विधायक शामिल नहीं होते उस मीटिंग में, राजद के भी विधायक शामिल नहीं होते सब। नहीं, उसमें तो अख्तरुल इमान भी नहीं थे शामिल, तो कल व्यक्तिगत मिले थे जी। और अख्तरुल इमान ने तो साफ कहा था कि हम इनको गए हैं इफ्तार पार्टी की दावत का न्योता देने, है ना, दावत देने जी। हाँ, तो न्योता देने गए थे जी। 15 को शायद है उनका जी जी। तो 15 को उसमें शामिल होंगे, उसी दिन तय हो जाएगी तस्वीर। कहा कि अख्तरुल इमान ने बाद में कहा भी था कि बातचीत तो तेजस्वी यादव से सकारात्मक हुई जी, लेकिन अंतिम फैसला लेंगे असदुद्दीन ओवैसी। इसलिए 15 को ही अब सब तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन तेजस्वी यादव आश्वस्त है कि हम 41 वोट मेरे साथ है और हमारे कैंडिडेट जीतेंगे।
अख्तरुल ईमान के साथ जब बातचीत हो गई उसके बाद से वह भरोसेमंद, यही बताया जा रहा है कि इसमें भी लालू प्रसाद की ही रणनीति, टिकट देने से लेकर मतदाता विधायक जुगाड़ करने तक में भी लालू प्रसाद का, आज वह सक्रिय हो गए, अपनी सक्रियता दिखा भी रहे थे। बिल्कुल। आज चले गए, सुबह सुबह निकले टबरी आवाज से और चल दिए जहाँ उनका मकान बन रहा है नया, वहाँ घूमने फिरने, निरीक्षण करने। तो इससे लग रहा है कि उनकी सक्रियता बढ़ गई है और चुनाव तक उनकी सक्रियता बढ़ी रहेगी। तो लालू प्रसाद यादव की सक्रियता राज्यसभा चुनाव में बढ़ गई है, इससे तेजस्वी को तो संबल मिलेगा ही, लेकिन एनडीए के लिए राह जो है सो थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राजनीति के वह धुरंधर खिलाड़ी हैं जो कभी भी पासा पलट सकते हैं। तो फिलहाल जो भी खबरें रहेंगे इस पर और जो भी अपडेट आएंगे वो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा, वहां भी आपको अपडेटेड खबर मिलते रहेगी, वहां जाके उस इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा वेबसाइट www.newsheart.com पर विजिट करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।